तीनों शिष्यों का नाम था, एक का नाम आरूढ़ था, दूसरे का उपमन्यु और तीसरे का वेद नाम था। इन तीनों शिष्यों में आरूढ़ नाम का जो शिष्य था बड़ा आज्ञाकारी था। एक दिन धौम्य ऋषि ने भयंकर बारिश हो रही थी, आरूढ़ को खेत पर मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा मानकर उसी बारिश में आरूढ़ खेत के पास चला गया। जब देखा कि एक जगह से मेड़ टूटा हुआ है, पानी का बहाव बड़े तेज से बह रहा है। अब पानी बरस रहा है, पानी भरा है, भरे हुए पानी में मेड़ कहाँ से बांधा जा सकता है? ये तो असंभव वाली बात है बच्चों। लेकिन आरूढ़ बहुत समय तक, पूरे दिन भर वो कोशिश किया, मेड़ ना बांध सका। ज्यों मिट्टी रखे त्यों बह जाए, ज्यों मिट्टी रखे त्यों बह जाए। तो उसे एक उपाय सूझा कि चलो इस जहाँ मेड़ टूटा है इसकी जगह पर मैं ही लेट जाता हूँ। अब वो मेड़ पर लेट गया और लेटने के बाद पानी का बहाव बंद हो गया। जब बंद हो गया और शाम हो गई तो आरूढ़ नहीं लौटा। गुरु आश्रम के शिष्यों से पूछने लगे कि क्या आरूढ़ कहाँ चला गया? तब अन्य शिष्यों ने कहा कि महाराज, आप ही ने तो आरूढ़ को खेत में मेड़ बांधने के लिए भेजा था। तब धौम्य ऋषि ने कहा कि चलो हम देखते हैं। दोनों शिष्य और धौम्य ऋषि जब खेत के पास पहुँचे तो देखे आरूढ़ उसी मेड़ पर लेटा हुआ था। ऐसा देख करके ऋषि बहुत अचरज में पड़ गए और चकित हो गए। उन्होंने कहा, आचार्य ने आरूढ़ को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरूढ़ ने कहा कि गुरुजन, आपने मेड़ बांधने के लिए कहा था, मैं पूरा दिन मेड़ बांधने में लगा था परंतु मेड़ बंधा नहीं। फिर मुझे एक उपाय आया कि मेड़ के पास मैं सो जाऊं। जब मैं सो गया तो खेत का पानी बहना बंद हो गया। गुरु ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो, सारे वेद और शास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएं। इस प्रकार आरूढ़ ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। बच्चों, हमें भी और आपको भी सदा अपने गुरु की बातों को मानना चाहिए। ये आपकी कहानी है। अब हम आपको पढ़ाते हैं प्रश्नोत्तर। धौम्य नामक ऋषि कहाँ रहते थे? आप उत्तर लिखोगे, धौम्य नामक ऋषि तक्षशिला नगरी में रहते थे। प्रश्न नंबर 2 है, धौम्य ऋषि के कितने शिष्य थे? उनके नाम लिखो। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, आरूढ़, उपमन्यु और वेद। आरूढ़ कैसा शिष्य था? आरूढ़ आज्ञाकारी शिष्य था। प्रश्न नंबर 4 है, आरूढ़ वापस क्यों नहीं लौटा? आरूढ़ खेत का मेड़ बांधने में असमर्थ था, इसलिए वापस नहीं लौटा। ये आपका क्लास वर्क है। होमवर्क में आप लिखोगे, तक्षशिला में कौन से प्रसिद्ध ऋषि रहते थे? तक्षशिला में धौम्य नामक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी आरूढ़ की तरह आज्ञाकारी बनना चाहिए। ओके बच्चों, फिर मैं आपको कल जो शेष क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी। ओके, बाय।